जय हिंद साथियों। एक बार जोर से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक स्लोगन से मैं आज के इस वीडियो को प्रारंभ करता हूं। जो भरा नहीं है भाव में, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, मातृभूमि का प्यार नहीं। मेरे दोस्तों, आज भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव बना हुआ है, इस टेंशन, इस तनाव को देखते हुए हमने एक विश्लेषण जारी किया है। इस विश्लेषण के माध्यम से, इस एनालिसिस के माध्यम से मैं आप तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहता हूं और यह आवाज़ भारतवासियों तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे, यह मेरी इच्छा है। तो ज़रूर शेयर कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देश विदेश के वैचारिक मामलों में कई बार मैं अपने लेख लिख चुका हूं। कई बार मैंने अपने विचारों को लोगों के सामने रखा है, टेलीविज़न, रेडियो और जनसभा के माध्यम से भी रखा है। इस तरह से आज मैं एक एनालिसिस आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। जैसा भी लगे आप लोग ध्यान से सुनिए और अपना विचार, फीडबैक जरूर दीजिए। साथियों, आज पाकिस्तान और भारत के बीच बढ़ते हुए तनाव को देखा जाए तो एक ही चीज़ नज़र आती है, बर्बादी। आज भारत और पाकिस्तान के बीच मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, दोनों न्यूक्लियर परमाणु संपन्न देश हैं। ऐसे में यदि युद्ध होता है तो दोनों देशों का नुकसान होगा। ऐसा नहीं है कि केवल भारत का या केवल पाकिस्तान का नुकसान होगा। यदि ऐसा माना जाए, बहुत सारे सोर्सेस के माध्यम से हमने सुना है, टेलीविज़न में, न्यूज़ पर और तमाम समाचार पत्र निकालते रहते हैं आए दिन कि पाकिस्तान अपनी मिसाइल्स को दिल्ली और मुंबई पर, कलकत्ता में सेट करके रखा हुआ है। जैसे ही युद्ध चालू होगा वैसे ही दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता में अपनी मिसाइल दाग देगा। इसका डर भारत के लोगों पर नहीं है, लेकिन एक चीज़ है, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाया है वह एक सराहनीय कदम है, जिसके लिए मैं सैल्यूट करता हूं। सिंधु जल समझौता समाप्त करके जिस तरह से उन्होंने इस संधि को तोड़ा है, मैं प्रधानमंत्री जी की जितनी भी प्रशंसा करूं उतना ही कम है। क्योंकि हमारे देश का पानी पी करके पाकिस्तान आतंकवादी पैदा करने की और ट्रेनिंग की फैक्ट्रियां बन गए। आज पाकिस्तान चाहता तो भारत एक प्रभुता संपन्न देश है और भारत एक ऐसा देश है जो कि अब विकसित होने में ज़्यादा समय नहीं है। जैसा कि ऐसा कहा गया है, 2030 तक भारत एक संपन्न देश बन जाएगा। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान तो एक कंगाल और उसकी स्थिति सन 1971 से भी बदतर है। ऐसे में उसका युद्ध करना खतरे से खाली नहीं है। अगर वह युद्ध करता है, उसे किसी के उकसावे में नहीं आना चाहिए। आज चाइना अपने लाभ के लिए, अपने हित के लिए उसे उकसाता है और वह बार बार आतंकवादी हमले भारत के अंदर करता है, जैसा मैं समझता हूँ। इस मनोविश्लेषण तरीके से मैं आप लोगों के सामने यह रख रहा हूँ कि अभी जो पहलगाम में हमारे
देश के लोगों पर आतंकवादियों ने हमला किया और उन्हें मार दिया, वह शहीद हो गए, हमारे देश के नागरिक। हमें बहुत तकलीफ़ है। इसका बदला पाकिस्तान से भारत की सरकार उसी दिन से लेना शुरू कर दी है। यह एक खुशी की बात है। ऐसे में युद्ध दो तरीके से होते हैं। नंबर एक तो डायरेक्ट अटैक करके, सैन्य कार्रवाई करके। नंबर दो कोल्ड वार, शीत युद्ध। अब शीत युद्ध क्या है आप सभी जानते हैं। इस समय जो चल रहा है यह शीत युद्ध है और जल समझौता को समाप्त करना यह एक शीत युद्ध का प्रारंभ है। इसके बाद हवाई उड़ान को रोकना एक दूसरे देशों का, यह भी शीत युद्ध है। इससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, क्योंकि उसके पास शक्ति नहीं है। सामरिक शक्ति होते हुए भी उसने एक बहुत बड़ी गलती की, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। उसका कारण है उसने अपने देश में जहां शिक्षा का माहौल बहुत अधिक बढ़ाना चाहिए था, वहीं पर उसने आतंकवादी पैदा करने की फैक्ट्रियों को स्थापित किया। आज उसके हर शहर में आतंकवादी जो कैंप चल रहे हैं, उन कैंपों में हजारों आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। किसके लिए? भारत के लिए। ऐसा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी और विदेश मंत्री जी और वहाँ के रक्षा मंत्री जी, इन लोगों ने ऐसा कहा है कि हम 30 सालों से पाकिस्तान में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और ऐसा हम अमेरिका के कहने पर कर रहे हैं। अरे इतना मूर्खता कोई करता है क्या? अपने ही देश का नाम बदनाम करने के लिए किसी देश के कहने पर आग में कूदता है। यदि कि कोई हमसे कहे कि आप तीसरी मंजिल से कूद जाइए, तो क्या हम कूद जाएंगे? नहीं कूदेंगे ना। अपने जान की परवाह नहीं करेंगे। क्या पाकिस्तान ने यह नहीं सोचा कि अगर हम आज आतंकवादी पैदा कर रहे हैं तो कल यही आतंकवादी हमारे लिए नासूर बन जाएंगे? वास्तव में आज पाकिस्तान के लिए ही आतंकवाद नासूर बन गया है। और ऐसे में आज की ताज़ा खबर है कि अमेरिका ने उसे डांट लगाई है और ऐसी फटकार लगाई है कि जो कि जग जाहिर हो गई। उसने कहा कि अपने घर में जो तुमने आतंकवादी बनाया हुआ है, जो आतंकवादियों को पनाह दिया हुआ है, जो कि भारत और अन्य देशों के लिए खतरा है, सबसे पहले उन आतंकवादियों का सफाया करो। इसके बाद भारत से बात करो और भारत से बात करके तुमसे अगर न बने, तुम्हारी अगर क्षमता नहीं है, तो पाकिस्तान से कह रहा है अमेरिका कि तुम भारत से मिल करके आतंकवादियों का सफाया अपने यहाँ से करो और चुन चुन करके मारो। अब इस तरह से जब अमेरिका महाशक्ति है, संपन्न देश ने पाकिस्तान को पूरी तरह से डांट फटकार लगाई है, तब पाकिस्तान अब क्या करेगा? करता न क्या करता, मरता। और वास्तव में अब मरने की स्थिति में पाकिस्तान पहुंच चुका है और पाकिस्तान वास्तव में मरेगा। लेकिन हो सकता है, अब लोग यह कहते हैं, हमने सुना है रोज मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से और लोगों के माध्यम से ये सुना है कि लोग यह भी कह रहे हैं कि अरे भारत क्यों अटैक नहीं कर देता। किसी भी चीज़ को तैयार करने में थोड़ा समय लगता है, वक्त लगता है। आपके घर में कोई आ जाता है तो उसके खाने पीने रहने
की व्यवस्था करने में उसकी आवभगत करने की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। अरे ये तो देश के लिए है और इतना बड़ा निर्णय भारत के प्रधानमंत्री ने लिया है, क्या यह कम है? युद्ध ही जरूरी नहीं है। अरे युद्ध से पहले ही अगर दुश्मन मर जाए, सरेंडर हो जाए और अपना धनुआ बाण रख दे और यह मान ले कि हमने गलती किया है, आज पाकिस्तान यह मानने के लिए तैयार हो रहा है कि हमने गलती कर दिया है। तो अगर पाकिस्तान ने गलती किया हुआ है तो उसका खामियाजा तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं यह चाहता हूं कि आप सभी शांति रखें। जिस जगह जहां पर हैं, जिस जगह हैं, देश के नौजवान सिपाहियों के लिए प्रार्थना करें जो कि बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, जो कि बॉर्डर पर हमेशा 24 घंटे चौकसी दे रहे हैं और हमारे देश की रक्षा में दिन रात लगे हुए हैं। आज उन्हीं के कारण हम महफूज हैं। आज सुरक्षा अगर हमारी हो रही है तो हमारे नौजवान सिपाहियों के द्वारा हो रही है, हमारे देश के सिपाहियों के कारण हो रही है, देश की सेना के कारण हो रही है और सेना को हमें सैल्यूट करना चाहिए। और उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए आप सभी को भी अपने अपने विश्लेषण ज़रूर देने चाहिए। देखिए, हमारी भारतीय सेना पर अगर हम विश्लेषण करें तो विश्व की सबसे महान शक्ति उभरते हुए देश, तीसरी महान शक्ति भारत की महाशक्ति, उसके आगे पाकिस्तान तो एक चींटी के बराबर है, कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। दोनों तरफ के अपने दोनों गालों पर पाकिस्तान ने थप्पड़ मार लिया है। उसने ऐसा सोचा नहीं था। उसने ये सोचा था कि प्रधानमंत्री जी, मोदी जी इस समय सत्ता में जरूर हैं लेकिन बहुमत नहीं है, तो वह इतने बड़े निर्णय नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर इतना बड़ा निर्णय भारत की सरकार ने लिया हुआ है तो यह काबिल तारीफ है और वास्तव में ऐसे निर्णय को लेना चाहिए। ऐसे जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। और भारत के जो सिपाही हैं, भारत की जो सामरिक क्षमता है, भारत की जो युद्ध नीति है, भारत की जो रण कौशल है, भारत की जो मिसाइल्स हैं, जो टैंक्स हैं, रफाल्स हैं, जो भारत के पास सुविधाएं हैं, जो भारत के पास बख्तरबंद गाड़ियां हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, उन सभी पर हमें गर्व होना चाहिए और है, क्योंकि ऐसा किसी के पास है ही नहीं। बहुत सारी ऐसी हमारी सामरिक ताकतें हैं जो भारत सबके सामने नहीं लाना चाहता है, लेकिन जब युद्ध का मैदान होगा तो दुनिया हमारे शक्ति को देखेगी और हमारी सामरिक शक्ति को देखेगी और पहचानेगी। और इसका अनुभव सभी को है, चाहे वह चाइना हो, चाहे वह पाकिस्तान हो, चाहे वह कोई भी हमारा दुश्मन देश हो। वास्तव में अब हमारा कोई दुश्मन देश नहीं है। चाइना भी अंदर अंदर भारत की तरफ अपना हाथ फैलाए हुए देख रहा है, क्योंकि ट्रेड जो है भारत में ही वो कर सकता है, व्यापार भारत में ही कर सकता है। पाकिस्तान में वह कभी व्यापार नहीं कर सकता है। उसे पाकिस्तान को सह नहीं देना चाहिए। मैं यह सिफारिश करूंगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई तीसरा देश न आए, क्योंकि तीसरे देश के आने से उसकी तो बदनामी होगी ही और साथ में वह कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री का जो सीना है वो 56 इंच का है। और अगर मौका पड़ा तो वह निर्णय लेने में कोई भी देरी नहीं करेंगे, किसी भी तरह की देरी नहीं करेंगे, और जो भी निर्णय होगा वह एक बहुत ही विशेष प्रकार का निर्णय होगा। दोस्तों, आप किसी के बहकावे में नहीं आए,
कि जल्दी हो रही है, देर हो रहा है। देखिए पाकिस्तान की छटपटाहट, देखिए पाकिस्तान किस तरह से विश्व समुदाय के सामने इंटरनेशनल लेवल पर मुंह की खाई पड़ी हुई है उसको, और वह हाथ जोड़ करके अन्य देशों के सामने गिड़गिड़ा रहा है। यह भारत की रणनीति है, यह भारत की एक प्रकार की कोल्ड वॉर के कारण ही हुआ है, युद्ध के कारण ही हुआ है। युद्ध तो शुरू हो चुका है। समझने वालों को ये समझना होगा, अरे परमाणु बम ही गिरे तो क्या वह युद्ध है? मिसाइल एक दूसरे देश के ऊपर गिरे तो क्या वह युद्ध है? ऐसा नहीं है। युद्ध कई प्रकार के होते हैं, और जो यह युद्ध चालू है इस समय, यह वास्तव में एक विशेष प्रकार का युद्ध है। और ऐसे में लाठी भी नहीं टूटे और सांप भी मर जाए, ऐसी स्थिति भारत के महिमामयी प्रधानमंत्री जी ने किया हुआ है। आनंद लीजिए, युद्ध के ऊपर मत भागिए। अरे दोनों देशों का नुकसान होगा इससे। आतंकवादियों को तो पाकिस्तान सफाया करेगा ही करेगा, अब उसी की मजबूरी हो गई है। हर हालत में उसको आतंकवादियों को सफाया करना ही पड़ेगा। और मैं इस वीडियो के माध्यम से भारत सरकार से, सम्माननीय प्रधानमंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से और जितने भी हाईकमान हैं उन सभी से यह निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि और अधिक से अधिक प्रतिबंध पाकिस्तान के ऊपर लगाया जाए। आज भारत से पाकिस्तानी पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते हैं। सुना है 5 लाख से भी ज़्यादा पाकिस्तानी भारत में रहते हैं, और पाकिस्तान ने अपने नागरिकों को अटारी बॉर्डर से अंदर लेने के लिए मना कर दिया। आखिर क्यों? ऐसा निकम्मा देश है ये, ऐसा गंदा देश है जिसे अपने देश के सिपाहियों की जान की परवाह नहीं है, देश के लोगों की जान की परवाह नहीं है। पाकिस्तान के लोग जो भारत में रहते हैं उनके परवाह नहीं है। तो ऐसा देश, बुक्कड़ देश जो मर रहा है, थोड़ा और प्रतिबंध लगेगा तो और मर जाएगा, और मर करके सरेंडर हो करके दोनों हाथों को जोड़ करके गिड़गिड़ाते हुए भारत के सामने घुटने टेक देगा। और एक ऐसा समय आएगा कि उसे भारत के साथ हर स्थिति के साथ समझौता करना ही पड़ेगा, और यही उसका अंतिम तरीका होगा कि बचाने का, अपने आप को बचाने का उसका अंतिम तरीका होगा। और यह तभी संभव है जब भारत की सरकार पाकिस्तान के ऊपर इतना प्रतिबंध लगा दे, इतना प्रतिबंध लगा दे कि भारत के सामने वह गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो जाए। और ऐसा भारत की सरकार कर सकती है। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ट्रेड है, यूनियन है, इंटरनेशनल लेवल पर उसे धोने का समय है, और बहुत सारे ऐसे व्यापार हैं और अन्य देशों से, जैसे तालिबान, टर्की और देशों से जिस तरह से भारत संबंध बनाए हुए है, ऐसे जो भारत के साथ पूरा विश्व समुदाय आज खड़ा हुआ है, यह भारत की विदेश और सफल विदेश नीति का ही परिणाम है। तो हमें गर्व है ऐसी विदेश नीति पर, लेकिन और अभी नीति की ज़रूरत है, और इसमें और सुधार करने की ज़रूरत है, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि भारत सरकार कर सकता है। मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हमारा जो इस तरह का एनालिसिस है, जो मनोविश्लेषण है, जो भारत और पाकिस्तान के बढ़ते हुए तनाव पर हमने अपने विचार व्यक्त किए हैं, यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।